रावण का नाम जब भी आता है तो मन में एक ही तस्वीर बनती है। एक ऐसा खलनायक जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन क्या उसकी कहानी सिर्फ श्री राम के हाथों हुई उसकी आखिरी हार तक ही सीमित है? आज हम उन स्रोतों पर नजर डालेंगे जो हमें रावण की दो ऐसी बड़ी हारों के बारे में बताते हैं जो उसके अंतिम युद्ध से बहुत पहले हुई थीं। ये वो कहानियां हैं जो रावण के किरदार की एक बिल्कुल अलग ही परत हमारे सामने रखती हैं। तो सीधा सवाल यही है कि श्री राम से पहले वे कौन थे जिन्होंने रावण को, जब वो अपनी ताकत के चरम पर था, न सिर्फ चुनौती दी बल्कि उसे हराया भी। ये सवाल हमें रावण की उस छवि से परे देखने पर मजबूर कर देता है जिसे हम हमेशा से जानते आए हैं। ये कहानियां हमें दो जबरदस्त योद्धाओं से मिलवाती हैं। एक थे 1000 भुजाओं वाले राजा कार्तवीर्य अर्जुन और दूसरे थे वानर राज बाली। ये सिर्फ लड़ाइयों के किस्से नहीं हैं, बल्कि ये शक्ति, अहंकार और शायद विनम्रता के बारे में भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो चलिए पहली हार की कहानी से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब रावण अपने पुष्पक विमान में पूरे घमंड के साथ महिष्मती नगरी पहुंचता है। उसका इरादा साफ था, वहां के राजा अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारना। नर्मदा नदी के किनारे पहुंचकर रावण का अहंकार देखने लायक होता है। वो अपने मंत्रियों से कहता है, देखो सूरज भी मेरे डर से ठंडा पड़ गया है और हवा भी मेरे खौफ से कितनी धीरे धीरे चल रही है। मतलब वो सच में ये मान रहा था कि पूरी कायनात उसके इशारों पर चलती है। और यहीं कहानी में एक गजब का मोड़ आता है। रावण नदी में पूजा कर ही रहा होता है कि अचानक नर्मदा नदी का बहाव उल्टा हो जाता है। एक जोरदार लहर आती है और रावण की सारी पूजा सामग्री बहा ले जाती है। भला कोई नदी उल्टी कैसे बह सकती है? जब रावण के मंत्री वजह जानने आगे बढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर राजा अर्जुन अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा के पूरे बहाव को रोके हुए हैं। जैसे ही रावण को ये पता चलता है, उसका अहंकार इसे सह नहीं पाता और वो फौरन युद्ध के लिए निकल पड़ता है। दोनों के बीच एक भयंकर गदा युद्ध छिड़ जाता है। स्रोतों में लिखा है कि वो लड़ाई ऐसी थी मानो दो उफनते हुए समुद्र आपस में टकरा रहे हों। और आखिर में अर्जुन गुस्से में भरकर रावण के छाती पर एक ऐसा वार करता है कि वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। बस यही वो पल था। अर्जुन ने कोई मौका नहीं गंवाया और अपनी 1000 भुजाओं से रावण को ठीक वैसे ही जकड़ लिया जैसे कोई गरुड़ किसी सांप को दबोच लेता है। यहाँ अर्जुन और रावण के चरित्र का फर्क साफ दिखता है। जब रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य उसे छुड़ाने आते हैं तो अर्जुन फौरन उनका सम्मान करता है और रावण को आजाद कर देता है। पर रावण, उसने इस अपमान से कोई सबक नहीं सीखा। हाँ, उसने अर्जुन से दोस्ती जरूर कर ली, लेकिन महिष्मती से निकलते ही वो फिर से अपनी उसी खोज पर निकल पड़ा। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कौन है? अपनी हार से कुछ न सीखते हुए रावण की यही तलाश उसे किष्किंधा ले आती है, यानी वानर राज बाली के राज्य में। वो एक बार फिर पृथ्वी पर किसी ऐसे योद्धा को ढूंढ रहा था जो उसे टक्कर दे सके। जब वो किष्किंधा पहुंचता है तो बाली के मंत्री उसे एक चेतावनी देते हैं। वे हड्डियों के एक पहाड़ जैसे ढेर की तरफ इशारा करके कहते हैं, हे राजन, ये जो शंख जैसी सफेद हड्डियों के ढेर देख रहे हो, ये उन वीरों के हैं जो तुम्हारी ही तरह बाली को चुनौती देने आए थे। लेकिन रावण में सब्र कहाँ था। वो सीधा दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंच गया जहां बाली ध्यान में बैठे थे। रावण ने सोचा कि ये हमला करने का सही मौका है और चुपके से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बाली ने बिना पीछे मुड़े ही उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया। बस खेल खत्म। और मजे की बात तो अब शुरू होती है। बाली रावण को अपनी कांख में दबाए हुए ही अपनी रोज की संध्या वंदन के लिए निकल पड़ते हैं। सोचकर देखिए, वो रावण को बगल में दबाए हुए हवा में उड़ते हैं। पहले पश्चिमी समुद्र, फिर उत्तरी और फिर पूर्वी समुद्र तक अपनी पूजा पूरी करने जाते हैं और रावण बस उनकी बगल में फंसा छटपटाता रहता है। जब पूजा पूरी हो जाती है तो बाली वापस किष्किंधा आकर रावण को आजाद करते हैं। उस समय रावण पूरी तरह से हैरान, थका हुआ और अपमानित था। उसने बाली की शक्ति के आगे हार मान ली और कहा, हे वानरेंद्र, क्या बल है आपका, क्या पराक्रम है। उसने माना कि बाली की रफ्तार तो मन, हवा और गरुड़ जैसी है। इस दूसरी और शायद पहले से भी ज्यादा अपमानजनक हार के बाद रावण ने जो किया उससे एक जाना पहचाना पैटर्न सामने आता है।
तो अब इस दिलचस्प पैटर्न को देखिए जो दोनों ही हार के बाद हमें दिखता है। रावण एक शक्तिशाली योद्धा को चुनौती देता है, उसे मुंह की खानी पड़ती है और फिर वो फौरन अपने विजेता से दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। पहले अर्जुन के साथ और अब बाली के साथ भी उसने यही किया। तो इन दो बड़ी हारों के बावजूद रावण का जो मूल अहंकार था वो कभी कम नहीं हुआ। दोस्ती या सम्मान की भावना उसके अहंकार पर कभी हावी नहीं हो पाई और यही बात उसे उसकी अंतिम और सबसे बड़ी हार की तरफ ले गई। ये पिछली कहानियां रामायण की जानी मानी घटनाओं को एक नया संदर्भ देती हैं। रावण का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये उसके अहंकार के इसी पैटर्न का आखिरी नतीजा था। जब रावण ने सीता का हरण किया तो असल में वो अर्जुन और बाली से मिला सबसे जरूरी सबक भूल चुका था। वो ये भूल गया था कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा इसी धरती पर मौजूद हैं। इन सभी कथाओं का सार बस एक ही लाइन में है, जो स्रोत के अंत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है। इस संसार में हमेशा एक से बढ़कर एक बलवान होता है, और जो अपना भला चाहता है उसे कभी किसी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन कहानियों में रावण ने उन दोनों से दोस्ती कर ली जिन्होंने उसे हराया, तो ये उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी, या फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने विरोधी की ताकत को स्वीकार करने की एक गहरी क्षमता भी थी, जिसे उसका अहंकार बार बार ढक देता था? इसका जवाब शायद इस महाकाव्य के किरदारों की जटिलता को और भी दिलचस्प बना देता है।